बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अली रज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। आज हम बनाएंगे मटन वाइट प्याज कढ़ाई। इंशाल्लाह ताला बड़ी लाजवाब वीआईपी बनेगी। लेमन पेपर भी बोल सकते हैं, पर ये प्याज इसको इसलिए बोल देंगे नमकीन प्याज कढ़ाई। इसमें हरी मिर्च नहीं जाती, दड़ा मिर्च मैं थोड़ी सी डालूंगा इसमें, वो भी जायके और टेस्ट के लिए। जो भी नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही लाजवाब वीआईपी टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह ताला। इसमें जो जा जाएंगे तकरीबन ये 2 किलो मटन है और तकरीबन 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तकरीबन 1 इंच के टुकड़े जो मैंने है ना, तकरीबन 2 पीस बड़े बड़े ले लिए इसके अदरक के। 15 से 20 जो मैंने जो है लहसुन लिया है। ये ज्वेलिन कटना है, ये हम इसको गार्निशिंग के लिए ऐड करेंगे। मसाले जो इसमें ऐड होंगे, इसमें जाएगा ज़ीरा, काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून दड़ा मिर्च जाएगी और नमक जाएगा। हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, वो हरी मिर्च हम जब तड़का वगैरह इसको लगाएंगे तब ऐड करेंगे, अभी इसको ऐड नहीं करेंगे। चलें जी, सबसे पहले अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं प्रेशर कुकर वाला। बाद में चीज़ें जो हम ग्राइंड करके उनकी ग्रेवी लादा बनाएंगे। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपने प्रेशर कुकर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले जी हम अपनी चीज़ें ऐड करते हैं इसमें। इसमें जाएगा गोश्त, ये तकरीबन 2 किलो है। इसमें जो पानी हम ऐड करेंगे वो तकरीबन हो गया सिर्फ 1 लीटर। वो भी हम ग्रेवी जब बनाएंगे इसको खुश्क कर देंगे, इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। जब ग्रेवी इसकी बनेगी उसको खुश्क कर देंगे। पानी हमने सिर्फ इसमें 1 लीटर डालना है, वो भी इसलिए कि गोश्त हमारा जो गल जाए, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो होता है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको गलाना पड़ता है। इसकी जो स्मेल जो होती है इसको ख़त्म करने के लिए भी इसके कई राज होते हैं। जो कुछ जो कहती हैं मेरी माएँ बहनें, जो मेरी बहनें माएँ कहती हैं कि हमसे जो गोश्त है इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती, उसका भी एक तरीका होता है कि स्मेल ख़त्म इसको कैसे करनी है। पहले गोश्त को लेके सिल्का इसमें ऐड करके, फिर लहसुन अदरक का पानी इसमें ऐड करके, या लहसुन अदरक खुद इसमें ऐड करके वो आपने इसको अच्छे से ना रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। फिर नमक भी ऐड करना है। इसको जब आधे घंटे के लिए आप रखेंगे ना, तो इसका जो होगा टेस्ट जो होगा ना, जो इसकी स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। चलें, अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बाकी चीज़ें हम सब बाद में ऐड करेंगे और ग्रेवी में ऐड करेंगे। ये नमक इसमें जाएगा, इसको हम प्रेशर पे लगाएंगे और बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। मिनट आपने काउंट करने हैं सीटी के तकरीबन सिर्फ 15, इससे ज़्यादा आपने इसको प्रेशर पे नहीं लगाना, वरना ये ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा। चले जी, इसको लगाते हैं ढक्कन और 15 मिनट तक इसको लगाते हैं प्रेशर। ले जी, प्रेशर पे लगा लिया है, फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले चीज़ें ग्राइंड करते हैं अपनी, फिर इसमें ऐड करेंगे। आज मैं चीज़ें भी आपको एक नए तरीके से बनाना सिखाऊंगा। इजाफी हम इसमें नहीं, हम मसाले भी ग्राइंडर में ही डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और दुबाला हो जाए। ले जी, अब हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले जो मसाले हमने ऐड किए थे इसको इकट्ठा करके इसमें ऐड कर देंगे। ये सबसे आसान इसको बोलते हैं ना, ये वो चीज़ बन जाएगी। ये अदरक जाएगा, ये लहसुन ऐड होगा इसमें, और ये इसमें जाएगा प्याज। इसका और मज़ा और टेस्ट डेवलप करने के लिए हम इसमें पानी की जगह दूध इस्तेमाल करेंगे। जब हम इसको तड़का लगाएंगे या इसको पकाएंगे, भुनेंगे। जितनी भी डिशें हैं दही से बनती हैं, मैं पानी से बल्कि दूध से आपको बना के दिखाऊंगा, बड़ी अच्छी डिशें। ये पानी इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो हमारा जो पेस्ट है अच्छा सा बन जाए। ढक्कन इस पे लगा लिया है, अब पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट हम सारा बोल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके वो भी इसमें
जो शेक करके इसमें ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी माशाल्लाह मैंने प्रेशर कुकर 20 मिनट लगवाया था और इसको मैंने बाहर निकाल लिया था। 20 मिनट प्रेशर कुकर लगाने के बाद इसकी जो यखनी थी वो मैंने ज़ाया नहीं की। ये निकाल के भी यखनी निकाल के भी बन सकती है ग्रेवी, पर मैंने कहा चलो इसको ऐसे ही खुश कर लेते हैं। अब इसी कंडीशन में हम इसमें प्याज वगैरह जो मसाले हमने ऐड किए ना वो भी ऐड कर देंगे, ताकि जो टेस्ट है बहुत अच्छे से डेवलप हो और मज़ेदार सी हमारी जो ग्रेवी बन जाए। ये देखिए माशाल्लाह ये सारे हमने इसमें ऐड कर दिए। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको ढाँप के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये ऐसे ही पकेगा और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट डेवलप होगा। ले जी माशाल्लाह से पानी हमारा पकना शुरू हो गया है और जो चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो भी पकनी शुरू हो गई हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे तकरीबन आधा कप, इससे ज़्यादा नहीं हमने डालना क्योंकि ये मैंने गोश्त लिया था चर्बी वाला। ऑयल हमने सिर्फ टेस्ट के लिए डालना है ताकि इसका जो लुक है ना इसकी वो शानदार हो जाए। ये बस इतना सा ऑयल आपने डालना है, ग्रेवी इसकी बनेगी लाजवाब सी। मज़ीद इसको 8 से 10 मिनट पकाएंगे। ये चेक करें, ये तो हमारी ग्रेवी है ना थोड़ी थोड़ी थिकनेस होनी शुरू होगी। ये चेक करें, ये पानी और जो मज़ीद है इसमें खुश्क हो जाएगा और ग्रेवी मज़ीद थिकनेस हो जाएगी। इसकी ग्रेवी लाजवाब सी और वीआईपी सी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये जो तकरीबन नमकीन प्याज गोश्त है ना जो बहुत ही मोहब्बत वाली टेस्टफुल रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह ताला पकाइएगा मेरे तरीके से, बहुत ही लाजवाब और टेंडरफुल बनेगी इंशाल्लाह। जो खाएगा आप याद करेगा सदियों तक कि किसी ने कोई चीज़ बना के खिलाई थी। चलें जी इसको और मज़ीद पकाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ले जी माशाल्लाह से कंडीशन बड़ी लाजवाब वीआईपी हो गई है। इसमें जो काली मिर्चें थी वो मैं थोड़ी कम लगी थी, इसमें वो ऐड करूँगा। ये आपने इसी कंडीशन में चेक करनी है क्योंकि बाद में ग्रेवी बन जाएगी फिर मज़ा नहीं आएगा। मिर्चें मैंने डाल दी। अब इसी कंडीशन में इसमें डालेंगे हम दूध। दूध हमने डालना है तकरीबन 1 कप। अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और लाजवाब सी हमारी टेस्टी चिकन बोल रहा हूँ, मटन प्याज कढ़ाई जो वाइट कढ़ाई बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। वाइट कढ़ाई में आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो मर्जी ऐड कर लें, वाइट मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसको दूसरे तरीके से बना के आपको चेक कराऊंगा। ग्रेवी मेरी थिक हो गई है। अब 2 से 4 मिनट तक ये पकेगी और फिर हमारी लाजवाब सी वाइट प्याज कढ़ाई तैयार है इंशाल्लाह ताला। मटन कढ़ाई ये ऐसे मेरे तरीके से बनाएंगे, जो भी खाएगा याद ही करेगा। ले जी हमारी माशाल्लाह से मटन कढ़ाई जो बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, टेस्टी और टेंडर सी बन चुके हैं। हरी मिर्चें जो साबुत हमने ऐड की थी वो इसमें ऐड करेंगे। ये सिर्फ टेस्ट के लिए है। इसको करेंगे मिक्स एक मरतबा, चेक करें। इससे इसकी सिर्फ लुक जो बनेगी वो वाली अच्छी बनेगी। ये अदरक और हरी मिर्चें लंबी कटी हुई जुबिलियन शेप में। ले जी बिल्कुल वीआईपी से हमारी बन चुकी है डिश। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं कैसा बना। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डिश चेक करें कैसी लाजवाब वीआईपी कंडीशन इसकी चेक करें कैसी आई है। लुक माशाल्लाह देखें, इसको बोलते हैं मटन कढ़ाई। लाजवाब सी। याद रखिएगा जब तक आप जितनी आप भूनेंगे उतनी ही कढ़ाई का ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आज की बात मेरी लिख लें, टेस्ट हमेशा भूनने से डेवलप होता है। चले इसको करते हैं डिश आउट और आपको चेक करवाते हैं कैसी बनी। ले जी माशाल्लाह से डिश आउट हो रही है हमारी मज़े सी कढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कैसी लाजवाब वीआईपी लुक आई है। चेक करें माशाल्लाह, इस पे जो ऑयल आया है वो चेक करें, कितनी टेंडर कितनी मुलायम और मखमली सी जिसको बोलते हैं ना, ऐसी कंडीशन आई है माशाल्लाह इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह। हम चले जी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं लिरज़ा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी फाइनल लुक हमारी कैसी वीआईपी आई है। चेक करें माशाल्लाह।
जो हमारा मटन है देखो कैसे वीआईपी से गल चुका है, टेंडर कंडीशन है, लाजवाब सी लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लाजवाब कंडीशन बनी है। इंशाल्लाह ताला मेरे तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, बहुत ही लाजवाब बनेगा। चलिए जी अब चलते हैं इंशाल्लाह ताला अपने खाने की तरफ और मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूं रिज़ा और आप देख रहे थे द फैमिली किचन।